तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में। हालांकि हमने इन सारे वीडियोस को पहले भी कवर किया था, लेकिन वीडियो तकरीबन 700 वीडियोस हमें चैनल से डिलीट करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो सारी वीडियोस भी हमें हटानी पड़ गई। तो अब एक बार फिर से हम उस पूरी सीरीज को मेंटेन कर रहे हैं, जहां पर आपको एक ही प्लेलिस्ट में सभी एयरक्राफ्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तेजस मार्क टू की बात करें तो निसंदेह तेजस मार्क टू तेजस मार्क 1 की तुलना में ज़्यादा कैपेबल फाइटर होगा। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल ऑल वेदर सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग एंड्योरेंस और बेहतरीन वेपन सिस्टम से इक्विप होकर के आएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट हमें देखने को मिलेगा। इसकी नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज काफ़ी पावरफुल होंगी और इसमें आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे। इसमें एडवांस उत्तम एसा रडार आपको देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे और इसके अलावा UEWS और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मार्क 1 से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। तेजस मार्क 2 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन का होने वाला है। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। अब अगर हम इसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 3.3 टन की होने वाली है। और अगर आप कैपेबिलिटी वाइज इसे मिराज 2000 से कंपेयर करते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है और शायद एडिशनली अभी खरीदे भी जा रहे हैं, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें हमें 9 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर वो 6.2 टन तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। वहीं मिराज 2000 की जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है ये 3.95 टन की है। वहीं अगर आप साब ग्रिपेन ई से इसको कंपेयर करते हैं तो ग्रिपेन ई का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16.5 टन का है, जहां पर उसके पास 10 हार्ड पॉइंट्स हैं और वो 7.2 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम है। और 3.4 टन तक का जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है उसमें हमें देखने को मिल जाती है। यानी अगर कैपेबिलिटी वाइज आप देखें तो तेजस मार्क 2 इन सबसे कहीं ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो 14.65 मीटर्स की है। वहीं इसका जो विंग स्पैन है ये 8.5 मीटर का है। इसकी हाइट 4.87 मीटर की है। और अगर हम तेजस मार्क 2 के एक मॉडिफिकेशन की बात करें जो कि हमें इसमें देखने को मिल जाती है, तो वो ये है कि इसके विंग को थोड़ा चौड़ा किया गया है ताकि ये स्कैल्प जैसे बॉम्ब जो कि तकरीबन 1350 किलोग्राम के होते हैं उनको कैरी करने में सक्षम रहे। और ये कैपेबिलिटी आपको तेजस मार्क 1 या मार्क 1A में देखने को नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि वो स्कैल्प जैसे बॉम्ब्स को कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे। इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी सहायता से ये एयरक्राफ्ट मैक 1.8 की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको अचीव करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो +9 से लेकर के -3.2 तक की जो जी लिमिट है उसको ये विथस्टैंड कर सकता है। अब अगर हम दूसरे एडवांस फीचर्स की बात करें जो कि आपको तेजस मार्क 2 में देखने को मिल सकते हैं, तो वो होगा इसका गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार। रडार किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे पावरफुल इक्विपमेंट होता है, क्योंकि ये आने वाले खतरे को पहले ही भांप सकता है। तो इस पे जो उत्तम एसा रडार इस्तेमाल किया जाएगा उसमें 912 TR मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और इस समय DRDO की लैब IRDE इस रडार सिस्टम पर काम कर रही है। और आपको बताते चलें कि एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसको हम FSO या फेन स्ट्रक्चर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे। ये सेंसर बेसिकली शॉर्ट और मीडियम वेव इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल करेगा टारगेट ट्रैकिंग के लिए। और ये फ्रंट हेमिस्फीयर से 50 किलोमीटर दूर ही जो टारगेट है जो कि आफ्टर बर्नर का यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको डिटेक्ट कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें इसमें, अगर ये टारगेट को रियर हेमिस्फीयर से फेस कर रहा है तो फिर ये 100 किलोमीटर की दूरी तक जो टारगेट है उनको ट्रैक कर सकता है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि इसमें एक लेजर रेंज फाइंडर भी देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज 10 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये पैसिव मोड में जो एनिमी टारगेट है इनको ट्रैक कर सकते हैं साइलेंटली और उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और मॉडर्न वॉरफेयर में इस प्रकार के जो एडवांस सिस्टम की नीड है ये काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, खासकर जब बात होती है विद इन विजुअल रेंज टॉक फाइट्स की। तो वहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है या सेंसर्स हैं एयरक्राफ्ट के, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेजस मार्क 2 में आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रडार वार्निंग रिसीवर, जैमर और डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा।
इसमें मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। इस एयरक्राफ्ट में आपको ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि पायलट्स को अपने साथ जो एडिशनल बॉटल है ऑक्सीजन की, ये कैरी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि उनको तेजस मार्क 1 वेरिएंट में करना पड़ता है। और इसके चलते जो एंड्योरेंस टाइम है ये 1 से 2 घंटे तक लिमिटेड हो जाता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट ये है कि यह लगातार एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखेगा, जिसका मतलब ये है कि लॉन्गर मिशन को एग्जीक्यूट कर पाना काफ़ी आसान होने वाला है। अब इसमें आपको और दूसरे एडवांस फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बड़ी लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर देखने को मिलेंगे और इंडिजिनस एक्चुएटर्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम भारतीय वायुसेना में इसके नीड की बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2030 तक तकरीबन 3 से लेकर के 6 जो स्क्वाड्रन है फाइटर एयरक्राफ्ट की उसको लूज कर सकती है। और ऐसे में ये जो 6 स्क्वाड्रन है इनके फुलफिल की जिम्मेदारी तेजस मार्क 1A के ऊपर होगी। और इसके लिए बाकायदा पहले 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और अभी हाल ही में 97 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर को मंजूरी मिली है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना इसी समय के अंतराल में जैगुआर डेरिन 2, मिग 29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट को रिटायर करना शुरू करेगी और वो कैपेबिलिटी गैप फिल किए जाएंगे तेजस मार्क 2 की सहायता से। ये एक फेज्ड प्रोक्योरमेंट होगा जहां पर भारतीय वायुसेना फेज 1 में तकरीबन 6 तेजस मार्क 2 की जो स्क्वाड्रन है इनका ऑर्डर प्लेस करेगी और फेज 2 में 4 तेजस मार्क 2 की जो स्क्वाड्रन है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर की जाएंगी। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो 1 सितंबर 2022 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो फंड्स हैं ये क्लियर कर दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है सही मायने में ये शुरू हुआ है और इसका रोल आउट हमें संभावित है कि 2025 से 26 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें संगत संस्थाओं की तो पहले ही HAL के द्वारा ये दावा किया जा चुका है कि जल्द से जल्द इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू किए जाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तेजस मार्क 2 अपग्रेडेबल इंजन बे के साथ भी देखने को मिलेगा, जिसको हम मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी के अंतर्गत देखते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब भारत में इंडिजिनस इंजन विकसित कर लिए जाएंगे जो कि 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे, तो वहां पर तेजस मार्क 2 में उन इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हथियारों की बात करें तो ये अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स को कैरी करेगा, रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स को कैरी करेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस NG जो घातक हथियार है वो देखने को मिलेंगे। और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें MBDA की जो मीटियोर मिसाइल है वो भी आपको देखने को मिल सकती है, रैम्पेज मिसाइल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत में जो तारा जैसे बॉम्ब्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि तेजस मार्क 2 के बारे में आपको छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ये मिल चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।